अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर हिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इनके अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आई है कि जनाब एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून है, उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का अंदिया दिया है। वो ज़ेर हिरासत है, लेकिन उनका कहना है कि वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगी। आर्मी चीफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, किससे हुई है इसके बारे में बात करेंगे, और ये कि साइफर केस के अंदर भी कुछ पेशरफ्त है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं ये कि पीटीआई की कारकुन सनम जावेद हैं, उनके वालिद का कहना था एक टॉक शो के अंदर कि उनकी साहबजादी जो है वो मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा जी, ये बात सनम जावेद के वालिद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही थी। उनका कहना है कि सनम जावेद पीपी 150 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। सनम जावेद के वालिद ने बताया कि सनम जावेद के इलेक्शन लड़ने के लिए मुतलका दस्तावेज़ात इकट्ठी कर रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी हासिल करूँगा। सनम जावेद पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद के वालिद का ये भी कहना था कि सनम जावेद खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। इनका बनता भी है, बड़ी देर से ज़ेर हिरासत हैं और पीटीआई की जो सही कारकुन जो जमी रहीं, जो डटी रहीं, उनमें से ये एक हैं। इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और टिकट मिलना चाहिए। अगली बार ये है कि जनाब बानी पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ जो तहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत है उसने आज होना था, अब वो आज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच जो है अडियाला जेल में समाअत करेगा। इसकी समाअत भी अडियाला जेल में होनी है, बाहर नहीं हो सकती। बानी पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन की अदम मौजूदगी के बायस गुज़श्ता समाअत पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। दूसरी जानिब पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ शरई गैर शरई केस निकाह केस की समाअत भी अडियाला जेल में होगी। ओपन ट्रायल होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ानदान के अफराद और शहरी जो शिरकत करना चाहें आ सकते हैं। ये कहने की बातें, जो हकीकत ये है कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा। पिछली डेट के अंदर साइफर के अंदर भी इत्तेज़ाज़ एहसन जो है वो जेल के बाहर खड़े होकर सलमान अकरम राजा, सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर वकला के साथ ये एहतजाज करते हुए नज़र आए कि भाई आप हमें अंदर प्रोसीडिंग अटेंड करने दें। तो ये इसके अंदर शिकायत उनकी है। बहरहाल देखते हैं अब क्या मामला होता है। आर्मी चीफ ने जो है वो एक बड़ी मुलाकात की है आज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड जनरल माइकल इरिक के दरमियान मुलाकात हुई है। उसके अंदर ये बातचीत हुई है कि जनाब शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी गए एलामिये में कही गई है। अच्छा जी, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कमांड यूएस सेंट्रल कमांड जनरल माइकल इरिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात ने बताया कि मुलाकात के खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतल्लिक बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। अच्छी मुलाकात है, ये करनी चाहिए और इसी तरह की जो है वो ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़े दोनों ममालिक के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट के एक एडहॉक जज से मोहम्मद अल गज़ाली वो इंतकाल कर गए हैं। वो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसके वो रुकन थे और आज उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, अगली जो है जनाब खबर ये है कि अगली जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक ख़त्मी फ़ैसला जारी करने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। उन्होंने कहा जनाब के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ समाअत हुई। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन के वकील मोहसिन कामरान ने कहा कि हमने जवाब जमा किया है। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि ये हमें भी इसकी कॉपी फ़राहम करें। जिसके ऊपर जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा कि ये आपका कानूनी हक़ है, आपको कॉपी फ़राहम की जाएगी। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिस के ख़िलाफ़ अबूरी रिलीफ में तो तस्हीह की जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के ख़िलाफ़ अबूरी रिलीफ में 21 दिसंबर तक तस्हीह कर दिया, यानी कि अभी उन्होंने कहा कि आप इसका ख़त्मी फ़ैसला ना दें। अच्छा जी, अगली खबर जनाब वो भी आपकी अदालत से है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियाँ मुख्तलिफ जो हुई हैं इलेक्शन कमीशन ने उनको चैलेंज कर रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने, कुछ इदारे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारे केसों की समाअत जो है वो
आम इंतखाबात के बाद सुनने का फ़ैसला किया और कहा कि इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के अंदर भी आज बैठने का मौका मिला तो उसके अंदर भी जो हमारे कोलीग है, हमारे जो लॉयर हैं, वो यही बात कर रहे थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जल्दी में नज़र आ रही है। हालांकि मेरा नुक्ता नज़र इस पर बड़ा क्लियर है, वो ये है कि इलेक्शन के अंदर डिले नहीं आना चाहिए, छोटे मोटे मामलात बाद अज़ां भी टैकल किए जा सकते हैं। और दूसरा ये कि जो बाकर अली नजफी साहब ने एक स्टे ग्रांट किया उसके अंदर वो कानूनी तौर पर हो सकता है ठीक हो, लेकिन बात ये देखने की है वो ताहीर का बायस बन सकता था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो है वो मुदाखलत की और रात को जो है वो मामलात किए। अच्छा जी, आम इंतखाबात 2014 के लिए कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आम इंतखाबात 2024 के कागजात नामजदगी का इजरा शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन के बाहर काउंटर बराए हसूल कागजात नामजदगी कायम कर दिया गया। जिस किसी ने इलेक्शन लड़ना है वो जाएगा, अपने मखसूस जो कागजात है वो जमा करवाएंगे और फिर उसके बाद वो पार्टी टिकट मिलेगी तो उसके ऊपर वो इलेक्शन अपना लड़ सकेंगे। अच्छा जी, अगली खबर ये है जनाब के पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस को चैलेंज किया है। यहाँ हम किसी शख्स ने किया है, इसके अंदर अब जाहिर है वो अपनी बात करेंगे, लेकिन इतनी कोई बड़ी खबर नहीं है। शुएब शाहीन साहब ने अच्छी एक स्टेटमेंट दी आज, और उनके पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हम बानी पीटीआई से लिस्ट डिस्कस नहीं कर सकते तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से। बल्ले का निशान आज तक रोक कर रखा, बाकी सब जमातों को निशान मिल चुके हैं। जनाब ये सूरत हाल है कि हमें अभी तक जो है वो निशान नहीं मिला। पीटीआई के रहनुमा अगले उस्मान डार साहब, उनके घर पे ऊपर फिर छापे मारे जा रहे हैं। उनकी वालदा जो है वो इख्तिजाज करती हुई दिखाई देती है। उन्होंने कहा ये काम जो है वो सरासर जो है वो ख्वाजा आसिफ का है, जो इलेक्शन से भाग रहा है। वो डरता है कि किसी तरह से मैं उसके खिलाफ इलेक्शन ना लड़ूँ, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी और ये जो हथकंडे हैं इससे मुझे कुछ नहीं होगा। मुआयना तौर पर उनका इल्ज़ाम है। जाहिर है पॉलिटिकल जो है वो गिमिक्स चलती है, इसके अंदर आप अपना बयानियाँ बनाते हैं तो हर पार्टी का राइट है। अब इसके अंदर पता नहीं सदाकत है कि नहीं कि उन्होंने किया या नहीं किया, बहरहाल इसके अंदर होगा। सानहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मुल्ज़मान रहमान बोला और ज़ुबैर चर्चा ने अपनी सज़ाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दायर कर दिया। नाज़रीन, ये आज की खबरें थी जो अदालती थी, सियासी थी और कानूनी थी। इंशाअल्लाह नए भी लोग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।